Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like dusted. कास्ट, रिलीजन और स्किन कलर के नाम पे रेसिज्म तो आपने भी सहा होगा। और मुझे लगता था कि हम इंडियन सबसे ज़्यादा रेसिस्ट हैं, बट ये साउथ कोरियन की कहानियां सुन के तो मैं हिल गया। ये तो बाप है सबके भाई। कोरिया में 99% लिटरेसी रेट है, इसके साथ 20% बेरोजगारी भी है, क्योंकि वहाँ के लोग वाइट कॉलर जॉब में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ब्लू कॉलर जॉब, मेहनत मजदूरी का काम वो नहीं करना चाहते, इसीलिए बाहर से लेबर आती है। लेकिन लेबर के साथ ये लोग कैसा सलूक करते हैं वो देख लीजिए। इस भाई का बर्थडे था, ये श्रीलंकन है, इसको 5 मिनट तक बांध के रखा गया और हवा में टांगा गया फोकलिफ्ट के द्वारा। अब मैं मानता हूँ कि इसकी घोर निंदा हुई और वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को उठाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़मानों में बहुत विरोध हुआ था। आज कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे भी दिखाई दी जा रही है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्किन कलर प्रॉब्ली इंडियंस आर नॉट अलाउड इन साउथ कोरियन क्लब्स एंड पब्स। बट ये कहानी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इंडियन के साथ भी हो रहा है। इंडियन आया खबर ये है कि यहाँ किया मोटर्स ने अपना एक बड़ा प्लांट लगाया है। प्लांट में अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, जिस उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाज़त है, इंडियंस को जाने की इजाज़त नहीं है। 15-20 कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ गेस्ट हाउस हैं जिसमें केवल कोरियंस को जाने की इजाज़त है, कि नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। भाई वो This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? अब देखते हैं भेदभाव सिर्फ इंडियंस के लिए है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो कुछ और स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि साउथ कोरियन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे कहते हैं लुकिज्म। आपके प्राइवेट सेक्टर जॉब हो गए, आपके गवर्नमेंट जॉब हो गए, या फिर कोई भी प्रोमिनेंट पोजीशन के लिए आप कैसा दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्टडी के अनुसार हर एक 3 में से 1 लड़की जो कि 19 से 29 वर्ष की है साउथ कोरिया में has gone through the surgery, the plastic surgery which they called as. The capital of plastic surgery is none else than South Korea. अब ये लोग इस बीमारी से इतने ज़्यादा ग्रसित हैं कि इन्हें इंडियंस को खासकर देख के लगता है कि वी आर मेड ऑफ डस्ट, मतलब हम लोग को छुएंगे तो इनके ऊपर मिट्टी लग जाएगी। Today I'm getting double eyelid surgery, lip filler and Botox, liposuction. One of the fastest growing sectors in the travel industry, medical tourism. अब दोस्तों किया क्या जाए? हर समाधान की एक समस्या होती है और एक समस्या का एक समाधान होता है। चाणक्य नीति कहती है जर, जोरू और ज़मीन। लेट्स टॉक अबाउट जर हेयर, विच इज़ मनी, फाइनेंस। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें इंडिया और कोरिया का, तो हम लोग कुछ $15 बिलियन के सालाना डेफिसिट में हैं कोरिया के साथ। मतलब हम लोग कुछ 6 बिलियन डॉलर उन लोग को एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा इंपोर्ट 21 बिलियन है। अगर इसी को देखें ट्रेड को, तो 2030 तक उम्मीद है कि ये 50 बिलियन का हो जाएगा। If I talk about the major South Korean companies in India, you know it, Hyundai, LG, Samsung. Samsung alone does more than 1,000 crore Indian rupee business in India yearly. यही आंकड़े अगर Hyundai के देखें तो 700 करोड़ से ज़्यादा वो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं। हम लोग के पास ऑप्शन है, तो जहाँ पे उन लोग को हिट होता है वहीं पे हिट करें। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कोरिया में बना सामान लेता हूँ कि नहीं लेता। जिस कंट्री के शॉप्स में मैं जा नहीं सकता, मेरे छूने से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरी कंट्री में रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं जिनके अंदर मैं जा नहीं सकता बिकॉज वो कोरियन है। तो मेरी इच्छा है कि मैं उनका बनाया हुआ सामान, उनकी कंपनी का बनाया हुआ सामान खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। जैसे